ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड अष्टम सर्ग। मंथरा त्वभ्यसूयेनात्मसृज्याभरणं हि तत् उवाचेदं ततो वाक्यं कोपदुःखं समन्विताः। यह सुनकर मंथरा ने कैकेयी की निंदा करके उसके दिए आभूषण को उठाकर फेंक दिया और कोप तथा दुख से भरकर इस प्रकार बोली। हर्ष किमर्थम अस्थानि कृत्यवत्त शिवालिशे शोक सागर मध्यस्थम नात्मानमवबुध्यसे। रानी, तुम बड़ी नादान हो। अहो, तुमने बेमौके हर्ष किस लिए प्रकट किया? तुम्हें शोक के स्थान पर प्रसन्नता कैसे हो रही है? अरे, तुम शोक के समुद्र में डूबी हुई हो तो भी तुम्हें अपनी इस विपन्ना अवस्था का बोध नहीं हो रहा है। मनसा प्रसहामि त्वां देवी दुखार्दिता सती यदच्छे चित्तव्ये हृष्टासि प्राप्यं तो व्यसनं महत्। देवी, महान संकट में पड़कर जहाँ तुम्हें शोक होना चाहिए वहाँ हर्ष हो रहा है। तुम्हारी यह अवस्था देखकर मुझे मन ही मन बड़ा क्लेश सहन करना पड़ता है। मैं दुख से व्याकुल हुई जाती हूँ। शोचामि दुर्मतिं ते काहि प्राज्ञा प्रहर्षयित अरे सपत्नी पुत्रस्य वृद्धि मृत्युरिवागताम्। तुम्हें तुम्हारी दुर्बुद्धि के लिए ही अधिक शोक होता है। अरे, सौत का बेटा शत्रु होता है। वह सौतेली माँ के लिए साक्षात मृत्यु के समान है। भला उसके अभ्युदय का अवसर आया देख कौन बुद्धिमती स्त्री अपने मन में हर्ष मानेगी? भर्ता देव रामस्य राज्य साधारणाद भयं ततः विचिन्त्य विषण्णास्मि भयं भीताधिजायते। यह राज्य भरत और श्री राम दोनों के लिए साधारण भोग्य वस्तु है। इस पर दोनों का समान अधिकार है, इसलिए श्री राम को भरत से ही भय है। यही सोचकर मैं विषाद में डूबी जाती हूँ, क्योंकि भयभीत से ही भय प्राप्त होता है। अर्थात जिसे भय है वही राज्य प्राप्त कर लेने पर भी सबल हो जाएगा, तब अपने भय के हेतु को उखाड़ फेंकेगा। लक्ष्मणो हि महाबाहु रामं सर्वात्मना गतः शत्रुघ्नश्चापि भरतं काकुत्स्थं लक्षणो यथा। महाबाहु लक्ष्मण संपूर्ण हृदय से श्री रामचंद्र जी के अनुगत हैं। जैसे लक्ष्मण श्री राम के अनुगत हैं, उसी तरह शत्रुघ्न भी भरत का अनुसरण करने वाले हैं। प्रत्यासन्न क्रमेणापि भरतस्यैव भामिनी राज्यक्रम विशिष्टस्तु तयोस्तव दीयसुः। भामिनी उत्पत्ति के क्रम से श्री राम के बाद भरत का ही पहले राज्य पर अधिकार हो सकता है। अतः भरत से भय होना स्वाभाविक है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो छोटे हैं, अतः उनके लिए राज्य प्राप्ति की संभावना दूर है। विदुष क्षत्र चारित्र्य प्रागस्य प्राप्त कारिण भयात प्रवेपे रामस्य चिंतयन्ते
तवात्मजम। श्री राम समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं, विशेषतः क्षत्रिय चरित्र के पंडित हैं तथा समयोचित कर्तव्य पालन करने वाले हैं। अतः उनका तुम्हारे पुत्र के प्रति जो क्रूरतापूर्ण बर्ताव होगा उसे सोचकर मैं भय से कांप जाती हूँ। शुभकाखिल कौशल्या यस्या पुत्रोभिषेक्षते यौवराजेन महताश्वः पुष्येण द्विजोत्तमः। वास्तव में कौशल्या ही सौभाग्यवती हैं जिनके पुत्र का कल पुष्य नक्षत्र में योग में श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा युवराज के महान पद पर अभिषेक होने जा रहा है। प्राप्तां वसुमतीं प्रीतिं प्रतीतां हत विधिष्वम् उपस्थ शशि कौशल्यां दासीवत त्वां कृतांजलि। वे भूमंडल का निष्कंटक राज्य पाकर प्रसन्न होंगी क्योंकि वे राजा के विश्वास पात्र हैं और तुम दासी की भांति हाथी जोड़कर उनके सेवा में उपस्थित होगी। एवं च तुम सहास्मभिस्तस्य प्रेष्यां भविष्यसि पुत्रश्च तव रामस्य प्रेषस्वं ही गमिष्यति। इस प्रकार हम लोगों के साथ तुम भी कौशल्या की दासी बनोगी और तुम्हारे पुत्र भरत भी श्री रामचंद्र जी की गुलामी करेंगे। हरिष्टा खलु भविष्यन्ति रामस्य परमा स्त्रियः अपहृष्टा भविष्यन्ति विष्णुशास्त्रे भरतक्षये। श्री रामचंद्र जी के अंतःपुर की परम सुंदरी स्त्रियां सीता देवी और उनकी सखियां निश्चय ही बहुत प्रसन्न होगी और भरत के प्रभुत्व का नाश होने से तुम्हारी बहुएं शोक मग्न हो जाएंगी। ताम दृष्ट्वा परम प्रीतां ब्रुवन्तीं मंथरां ततः रामस्यैव गुणान् देवी कैकेयी प्रशंसः। मंथरा को अत्यंत प्रसन्नता के कारण इस प्रकार बहकी बहकी बातें करती देख देवी कैकेयी ने श्री राम के गुण की ही प्रशंसा करते हुए कहा, धर्मज्ञो गुणवान दानः कृतज्ञ सत्यवान शुचि रामो राजसुतो ज्येष्ठो यौवराज्य मतो हरति। कुब्जे, श्री राम धर्म के ज्ञाता, गुणवान, जितेंद्रिय, कृतज्ञ, सत्यवादी और पवित्र होने के साथ ही महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं। अतः युवराज होने के योग्य वे ही हैं। भ्रातॄन् भ्रात्यांश दीर्घायु पितृवत पालयष्यति संतप्यसे कथम कुब्जे श्रुत्वा राम अभिषेचनम। वे दीर्घजीवी होकर अपने भाइयों और भृत्यों का पिता के भांति पालन करेंगे। कुब्जे, उनके अभिषेक की बात सुनकर तो इतनी जल क्यों रही है। भरतश्चापि रामस्य ध्रुवं वर्ष शतात् परम पितृं पैतामहं राजम वापसति नरसर्षभः। श्री राम की राज्य प्राप्ति के 100 वर्ष बाद नरश्रेष्ठ भरत को भी निश्चय ही अपने पिता पितामहों का राज्य मिलेगा। स्वातम अभ्युदय प्राप्ते दह्यमाने व मंथरे भविष्यति च कल्याणे किमदम परितप्यसे। मंथरे, ऐसे अभ्युदय की प्राप्ति के समय जबकि भविष्य में कल्याण ही कल्याण दिखाई दे रहा है तो इस प्रकार जलती हुई से संतप्त को क्यों हो रही हो। यथा वै भरतो मान्यस्तथा भूयोपि राघव कौसल्या तो अतिरिक्तम च मम शुश्रूषते बहु। मेरे लिए जैसे भरत आदर के पात्र हैं वैसे बल्कि उससे भी बढ़कर श्री राम हैं क्योंकि वे कौशल्या से भी बढ़कर मेरी बहुत सेवा किया करते। राज्यम यदि रामस्य भरतस्यापि तथा मन्यते ही यथात्मानं यथा भ्रातृंस्तु राघवः। यदि श्री राम को राज्य मिल रहा है तो उसे भरत को मिला हुआ समझ, क्योंकि श्री रामचंद्र अपने भाइयों को अपने ही समान समझते हैं। कैकेयी वचनम श्रुत्वा मंथरा भृश दुखिता दीर्घमुष्लम विनिश्वस्य कैकेयी इदं ब्रवीत। कैकेयी की बात सुनकर
मंथरा को बड़ा दुख हुआ। वह लंबी और गर्म सांस खींच कर कैकेयी से बोली, अनर्थ दर्शनी मूर्ख्यानात्मानं बुद्धि से शोक व्यसना वितस्तीर्णे मज्जन्ति दुख सागरे। रानी, तुम मूर्खतावश अनर्थ को ही अर्थ समझ रही हो। तुम्हें अपनी स्थिति का पता नहीं है। तुम दुख के उस महासागर में डूब रही हो जो शोक और व्यसन से महान विस्तार को प्राप्त हो रहा है। भविता राघवो राजा राघवस्य च यः सुतः राजा वंशास्तु भरतः कैकेयी परिहास्यति। कैकेयी राजकुमारी, जब श्री रामचंद्र राजा हो जाएंगे तब उनके बाद उनका जो पुत्र होगा उसी को राज्य मिलेगा। भरत तो राज परंपरा से अलग हो जाएंगे। नहीं राज्ञ सुता सर्वे राज्ये तिष्ठन्ति भामिनी अस्थाप्यमानेषु सर्वेषु सुमहाननयो भवीत। भामिनी, राजा के सभी पुत्र राज सिंहासन पर नहीं बैठते हैं। यदि सबको बिठा दिया जाए तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाए। तस्मात् ज्येष्ठे ही कैकेयी राजतंत्राणि पार्थिवाः अस्थापयत्यन्तं वद्यांगी गुणवस्तित्वतरेष्वपि। परम सुंदरी कैकेयी नंदनी, इसलिए राजा लोग राज्य का भार ज्येष्ठ पुत्र पर ही रखते हैं। यदि ज्येष्ठ पुत्र गुणवान न हो तो दूसरे गुणवान पुत्रों को भी राज्य सौंप देते हैं। असावत्यंत निर्भग्नस्त्व पुत्रो भविष्यति अनाथवत् सुखेभ्यश्च राजवंशाश्च वत्सले। पुत्र वत्सले, तुम्हारा पुत्र राज्य के अधिकारी तो बहुत दूर हटा ही दिया जाएगा, वह अनाथ के बाद समस्त सुखों से भी वंचित हो जाएगा। साहम तदर्थे संप्राप्तां त्वं तो मामनानुबुद्धसे सपत्नी वृद्धो यामि त्वं प्रदेयं दयातुर्मर्हसि। इसलिए मैं तुम्हारे ही हित की बात सुझाने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु तुम मेरा अभिप्राय तो समझती नहीं, उल्टे सौत का अभ्युदय सुनकर मुझे पारितोषिक देने चली हो। ध्रुवं तु भरतं रामः प्राप्यं राजकंटकं देशान्तरं नाययिता लोकांतरं थापि वा। याद रखो, यदि श्री राम को निष्कंटक राज्य मिल गया और वे भरत को अवश्य ही इस देश से बाहर निकाल देंगे अथवा उन्हें परलोक में भी पहुंचा सकते हैं। बालेव तु मातुल्यं भरतो नायतस्त्वयाः सन्निकर्षाश्च सौहार्द्रं जायते अस्थावरेष्विवः। छोटी अवस्था में ही तुमने भरत को मामा के घर भेज दिया। निकट रहने से सौहार्द उत्पन्न होता है। यह बात अस्थावर योनियों में भी देखी जाती है। भरतानुवशात् सोऽपि शत्रुघ्न समं गतः लक्ष्मणो हि यथा रामं तथायं भरतं गतः। भरत के अनुरोध से शत्रुघ्न भी उनके साथ ही चले गए। यदि वे यहाँ होते तो भरत का काम बिगड़ने नहीं पाता। जैसे लक्ष्मण राम के अनुगामी हैं, उसी प्रकार शत्रुघ्न भरत का अनुसरण करने वाले हैं। श्रूयते हि द्रुमः कश्चित् क्षेतव्यो वनजीवनेह सन्निकर्षादिशिकर्काभिर्मोचित परमाद भयात। सुना जाता है कि जंगल की लकड़ी बेचकर जीविका चलाने वाले कुछ लोगों ने किसी वृक्ष को काटने का निश्चय किया, परंतु वह वृक्ष कटीली झाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए उसे काट नहीं सके। इस प्रकार उन कटीली झाड़ियों ने निकट रहने के कारण उस वृक्ष को महान भय से बचा लिया। गोप्ता ही रामम सौमित्र लक्ष्मणम चापि राघव अश्विनौरिव सौभ्रात्रम तयोर्लोकेषु विस्तृतम। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण श्री राम की रक्षा करते हैं और श्री राम उनकी। उन दोनों का उत्तम भातृ
भ्रातृ प्रेम दोनों अश्विनी कुमारों के भाग तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। तस्मान् लक्ष्मणो रामः पापम किंचिम करिष्यति रामस्तु भरते पापम कुर्यादेव न संशय। इसलिए श्री राम का लक्ष्मण का तो किंचित भी अनिष्ट नहीं, इसलिए श्री राम लक्ष्मण का तो किंचित भी अनिष्ट नहीं करेंगे, परंतु भरत का अनिष्ट किए बिना वे रह नहीं सकते, इसमें संशय नहीं। तस्माद् राजगृहादेव वनं गच्छतु राघवः एतद्धि रोचते महां भृशं चापि हितं तव। अतः श्री रामचंद्र महाराज के महल से ही सीधे वन को चले जाएं। तुम्हें तो यही अच्छा जान पड़ता है और इसी में तुम्हारा हित है। एवं ते गातिपक्षस्य श्रेयश्चैव भविष्यति यदि चेद भरतो धर्मात् पितृम राज्यम वापसति। यदि भरत धर्मानुसार अपने पिता का राज्य प्राप्त कर लेंगे तो तुम्हारा और तुम्हारे पक्ष के अन्य सब लोगों का भी कल्याण होगा। स त सुखे चितो बाल रामस्य सहजो रिपु समृद्धार्थस्य नष्टार्थो जीवितस्य कथम बसे। सौतेला भाई होने के कारण जो श्री राम का सहज शत्रु है, वह सुख भोगने के योग तुम्हारा बालक भरत राज्य और धन से वंचित हो राज्य पाकर समृद्धशाली बने हुए श्री राम के बस में पड़कर कैसे जीवित रहेगा। अभिद्रुतमिवारण्ये सिंहेन गजयूथपम प्रच्छाद्यमानं रामेण भरतं त्रातुमर्हसि। जैसे वन में सिंह हाथियों के उत्पत्ति पर आक्रमण करता है और वह भागा फिरता है, उसी प्रकार राजा राम भरत का तिरस्कार करेंगे। अतः उस तिरस्कार से तुम भरत की रक्षा करो। दर्पा निराकृता पूर्वं त्वया सौभाग्यवत्तया राम माता सपत्नी ते कथम वैरन यापयेत। तुमने पहले पति का अत्यंत प्रेम प्राप्त होने के कारण घमंड में आकर जिनका अनादर किया था, वे ही तुम्हारी सौत श्री राम माता कौशल्या पुत्र की प्राप्ति से परम सौभाग्यशालिनी हो उठी हैं। अब वे तुमसे अपने बैर का बदला क्यों नहीं लेंगी। यदा च रामं पृथ्वी वापसते प्रभूतरत्नाकर शैल संयुताम तदा गमिष्यस्य शुभम पराभवम सहैव दीनम भरतेन भामिनी। भामिनी, जब श्री राम अनेक समुद्रों और पर्वतों से युक्त समस्त भूमंडल का राज्य प्राप्त कर लेंगे, तब तुम अपने पुत्र भरत के साथ ही दीनहीन होकर अशुभ पराभव का पात्र बन जाओगी। यदा ही रामं पृथ्वीं वापसते ध्रुवं प्रणष्टो भरतो भविष्यति अतो ही संचित्य राममात्मजे परस्य चैवास्य विवास कारणम। याद रखो, जब श्री राम इस पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे तब निश्चय ही तुम्हारे पुत्र भरत नष्ट प्राय हो जाएंगे। अतः ऐसा कोई उपाय सोचो जिससे तुम्हारे पुत्र को तो राज्य मिले और शत्रुभूत श्री राम का वनवास हो जाए। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्या कांडे 8वां सर्ग पूरा हुआ। अब 9वां सर्ग है। कुब्जा के कुचक्र से कैकेयी का कुभवन में प्रवेश। एवं मुक्ता तो कैकेयी क्रोधेन ज्वलितानना दीर्घमुष्णं विनिविश्य मंथरामिदं ब्रवीत। मंथरा के ऐसा कहने पर कैकेयी का मुख क्रोध से तमतमा उठा। वह लंबी और गर्म सांस खींचकर इस प्रकार उससे बोली, अद्य राममिता क्षिप्रं वनं प्रस्थापयाम्यहं यो राज्येन भरतं क्षिप्रमाद्याभिषेचैः। कुब्जे, मैं श्री राम को शीघ्र ही यहाँ से वन में भेजूंगी और तुरंत ही युवराज के पद पर भरत का अभिषेक कराऊंगी। इदं तदानीं संपश्य केनोपायेन साधये भरतं प्राप्नुयाद राज्यं न तो रामं कथंचन। परंतु इस समय यह तो सोचो कि किस उपाय से अपना अभीष्ट साधन करूं।
भरत को राज्य प्राप्त हो जाए और श्री राम उसे किसी तरह भी न पा सके, यह काम कैसे बने। एवं मुक्तासु सा देव्या मंथरा पापदर्शिनी रामार्थमुपसिंहहिंसन्ति कैकेयीमिदं बभीत। देवी कैकेयी के ऐसा कहने पर पाप का मार्ग दिखाने वाली मंथरा श्री राम के स्वार्थ पर कुठाराघात करती हुई वहाँ कैकेयी से इस प्रकार बोली। हन्ते दानीं प्रपश्य त्वं कैकेयी श्रुतां वचः यथा ते भरतो राज्यं पुत्र प्राप्स्यसि केवलम्। कैकेयी नंदनी, अच्छा अब देखो कि मैं क्या करती हूँ, तुम मेरी बात सुनो, जिससे केवल तुम्हारे पुत्र भरत ही राज्य प्राप्त करेंगे, श्री राम नहीं। किम न स्मरस कैकेयी स्मरन्ति मवान्निगूहसे यदुच्च मनमात्मार्थं मत्तस्त्वं श्रोतुमिच्छसि। कैकेयी, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है या स्मरण होने पर भी मुझसे छिपा रही हो? जिसकी तुम मुझसे अनेक बार चर्चा करती हो, अपने उसी प्रयोजन को तुम मुझसे सुनना चाहती हो, इसका क्या कारण है? मयोच्यमानं यदि ते श्रोतुं छंदो विलासनी श्रूयताम अभिधास्यामि श्रुत्वा चैतद विधीयताम। विलासनी, यदि मेरे ही मुख से सुनने के लिए तुम्हारा आग्रह है तो बताती हूँ, सुनो और सुनकर उसी के अनुसार कार्य करो। श्रुतैव वचनं तस्यां मंथरायास्तु कैकेयी किंचिदुत्थाय शयनात् स्वास्तीर्णादम्ब्रवीत। मंथरा का यह वचन सुनकर कैकेयी अच्छी तरह से बिछे हुए उस पलंग से कुछ उठकर उससे यूँ बोली, कथयस्व ममोपायं केनोपायेन मंथरे भरत प्राप्नुयाद राज्यं न तो रामो कथंचन। मंथरे, मुझसे वह उपाय बताओ, किस उपाय से भरत को तो राज्य मिल जाएगा किंतु श्री राम उसे किसी तरह पा नहीं सकेंगे। एवं मुक्ता तदा देव्या मंथरा पापदर्शिनी रामार्थमुपहिंसन्ति कैकेयीमिदं बभीत। देवी कैकेयी के ऐसा कहने पर पाप का मार्ग दिखाने वाली मंथरा श्री राम के स्वार्थ पर कुठाराघात करती हुई उस समय कैकेयी से इस प्रकार बोली, पुरा देवा सुरे युद्धे स राजर्षभे पति अगच्छत् त्वामुपादाय देवराजस्य सहाकृत। देवी, पूर्व काल की बात है कि देवासुर संग्राम के अवसर पर राजर्षियों के साथ तुम्हारे पति देव तुम्हें साथ लेकर देवराज की सहायता करने के लिए गए थे। दिशमास्थाय कैकेयी दक्षिणाम दंडकान् प्रति वैजयन्तीमितं ख्यातं पुरं यत्र त्रिविध्वज सशंबरम इति ख्यातं शतमायो महासुरः ददौ शक्रस्य संग्रामं देवसंगैर्निर्जितः। कैकेयी राजकुमारी, दक्षिण दिशा में दंडकारण्य के भीतर वैजयंत नाम से विख्यात एक नगर है। वहाँ शंबर नाम से प्रसिद्ध एक महान असुर रहता था। वह अपनी ध्वजा में व्हेल मछली का चिन्ह धारण करता था और सैकड़ों मायाओं का जानकार था। देवताओं के समूह भी उसे पराजित नहीं कर पाते थे। एक बार उसने इंद्र के साथ युद्ध छेड़ दिया। तस्मिन् महत् संग्रामे पुरुषान् क्षतविक्षिप्तान् रात्रो प्रसुप्तान् घ्नति अस्म तरसा पाश्य राक्षसाः। उस महान संग्राम में क्षत विक्षत हुए पुरुष जब रात में थककर सो जाते, उस समय राक्षस उन्हें उनके बिस्तर से खींच ले जाते और मार डालते। तत्र करोन् महायुद्धम राजा दशरथस्तदा असुरश्च महाबाहु शत्रैश्च सकलीकृत। उन दिनों महाबाहु राजा दशरथ ने भी
वहाँ असुरों के साथ बड़ा भारी युद्ध किया। उस युद्ध में असुरों ने अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा उनके शरीर को जर्जर कर दिया। अपहाय त्वया देवी संग्रामानष्ट चेतनः तत्रापि विक्षत शस्त्रे पतिस्ते रक्षित त्वया। देवी, जब राजा की चेतना लुप्त सी हो गई, उस समय सारथी का काम करती हुई तुमने अपने पति को रणभूमि से दूर हटाकर उनकी रक्षा की। जब वहाँ भी राक्षसों के शस्त्रास्त्र से वे घायल हो गए, तब तुमने पुनः वहाँ से अन्यत्र ले जाकर उनकी रक्षा की। तुष्टेन तेन दत्तवते दो वरो शुभदर्शने स तयोक्तः पतिर्देव यदेच्छयं तदा वरम गृहिण्यां तो यद तदा भरतस्तथे युक्तं महात्मना अनभिज्ञां ह्यः देवी त्वयैव कथितं पुरा। शुभ दर्शने, इससे संतुष्ट होकर महाराज ने तुम्हें 2 वरदान देने को कहा। देवी, उस समय तुमने अपने पति से कहा, प्राणनाथ, जब मेरी इच्छा होगी तब मैं इन वरों को मांग लूँगी। उस समय उन महात्मा नरेश ने तथास्तु कहकर तुम्हारी बात मान ली थी। देवी, मैं इस कथा को नहीं जानती थी। पूर्व काल में तुम्ही ने मुझसे यह वृत्तांत कहा था। कथयसा तब तो स्नेह मनसान धारते मया रामाभिषेक संभार निग्रह्य विनिवर्तय। तब से तुम्हारे स्नेहवश में इस बात को मन ही मन सदा याद रखती आई हूँ। तुम इन वरों के प्रभाव से स्वामी को वश में करके श्री राम के अभिषेक के आयोजन को पलटो। तव च याचस्व भर्तारम भरतस्याभिषेचनम प्रव्राजनम रामस्य वर्षाणि च 14। तुम उन दोनों वरों को अपने स्वामी से मांगो। एक वर के द्वारा भरत का राज्याभिषेक और दूसरे के द्वारा श्री राम का 14 वर्ष तक वनवास मांग लो। चतुर्दश ही वर्षाणि रामे प्रव्राजिते वनम प्रजाभावगत स्नेह स्थिर पुत्रो भविष्यति। जब श्री राम 14 वर्षों के लिए वन में चले जाएंगे, तब उतने समय में तुम्हारे पुत्र भरत समस्त प्रजा के हृदय में अपने लिए स्नेह पैदा कर लेंगे और इस राज्य पर स्थिर हो जाएंगे। क्रोधागारम प्रविशाद्य क्रुद्धे वा स्वपते सुतैः शेष्वानंतरहितायाम त्वं भूमो मलिनवासिनी। अश्वपति कुमारी, तुम इस समय मैले वस्त्र पहन लो और कोप भवन में प्रवेश करके कुपित सी होकर बिना बिस्तर के ही भूमि पर लेट जाओ। माँ स्मयन प्रतुदीक्षेथा माँ चैन विवाशथा रोदन्ते पार्थिवं दृष्ट्वा जगत्याम शोकलालसा। राजा आवें तो उनकी ओर आंखें उठाकर न देखो और न उनसे बात ही करो। महाराज को देखते ही रोती हुई शोकमग्न हो धरती पर लौटने लगो। दयितां त्वां सदा भर्तुर्त्र मे नास्ति संशयं त्वत्कृते च महाराजो विषेदपि हुताशनम। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि तुम अपने पति को सदा ही बड़ी प्यारी रही हो। तुम्हारे लिए महाराज आग में भी प्रवेश कर सकते हैं। न त्वां क्रोधयितुं शक्तो न क्रुद्धा प्रत्युदीक्षितुं तव प्रियार्थम राजा तो प्राणानपि परित्यजेत। वे न तो तुम्हें कुपित कर सकते हैं और न कुपित अवस्था में तुम्हें देख ही सकते हैं। राजा दशरथ तुम्हारा प्रिय करने के लिए अपने प्राणों का भी परित्याग कर सकते हैं।
न हेतु क्रमितुम शक्तस्त्वं वाक्यम महीपतिः मंद स्वभावे बुद्धिस्व सौभाग्य बलमात्मन। महाराज, तुम्हारी बात किसी तरह टाल नहीं सकते। मुग्धे, तुम अपने सौभाग्य के बल का स्मरण करो। मणिमुक्ता सुवर्णानि रत्नानि विविधानि च दद्याद दशरथो राजा माँ अस्मः तेषु मनः कृता। राजा दशरथ तुम्हें भुलावे में डालने के लिए मणि मोती सुवर्ण तथा भांति भांति के रत्न देने की चेष्टा करेंगे, किंतु तुम इनकी ओर मन न ललचाना। यो तो देवासुरे युद्धे बरो दशरथो ददौ तव स्मारय महाभागे सो अर्थो न त्वाक्रमेदति। महाभागे, देवासुर संग्राम के अवसर पर राजा दशरथ ने जो 2 वर दिए थे उनका उन्हें स्मरण दिलाना। वरदान के रूप में मांगा गया वह तुम्हारा अभिष्ट मनोरथ सिद्ध हुए बिना रह नहीं सकता। यदा तो ते वरम दद्यात स्वयं उत्थाप्य राघवः व्यवस्थाप्यम महाराजम त्वमिमं वृणुया वरम। रघुकुल नंदन राजा दशरथ जब स्वयं तुम्हें धरती से उठाकर वर देने को उद्यत हो जाएं, तब उन महाराज को सत्य की शपथ दिलाकर खूब पक्का करके उनसे वर मांगना। राम प्रवचनम दूरम नववर्षाणि पंचंच भरत क्रियताम राजा पृथिव्याम पार्थिवर्षभ। वर मांगते समय कहना, नृपश्रेष्ठ, आप श्री राम को 14 वर्षों के लिए बहुत दूर वन में भेज दीजिए और भरत को भूमंडल का राजा बनाइए। 14 ही वर्षाणि रामे प्रवृत्ते वनम रूढ़स्य कृतमूलस्य शेषस्थास्य ते सुत। श्री राम के 14 वर्षों के लिए वन में चले जाने पर तुम्हारे पुत्र भरत का राज्य सुदृढ़ हो जाएगा और प्रजा आदि को वश में कर लेने से यहाँ उनकी जड़ जम जाएगी। फिर 14 वर्षों के बाद भी वे आजीवन स्थिर बने रहेंगे। राम प्रवाजनम चैव देवी या च सुतं वरम एवं सेत्यन्ति पुत्रस्य सर्वार्थास्तव कामिनी। देवी, तुम राजा से श्री राम के वनवास का वर अवश्य मांगो। पुत्र के लिए राज्य की कामना करने वाली सिद्ध कैकेयी, ऐसा करने से तुम्हारे पुत्र के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। एवं प्रजाजितश्चैव रामा रामो भविष्यति भरतस्य गता मित्रस्तम राजा भविष्यति। इस प्रकार वनवास मिल जाने पर ये राम राम नहीं रह जाएंगे। इनका आज जो प्रभाव है वो भविष्य में नहीं रह सकेगा और तुम्हारे भरत भी शत्रुहीन राजा होंगे। इन कालेन रामश्च वनात् प्रत्यागमिष्यति अंतर्बहिरश्च पुत्रस्तेन कृतमूलो भविष्यति। जिस समय श्री राम वन से लौटेंगे उस समय तक तुम्हारे पुत्र भरत भीतर और बाहर से भी दृढ़मूल हो जाएंगे। संगृहीत मनुष्य सुहृद्भिः साकमात्मवान प्राप्त कालम नो मन्येहम राजानम बीत साध्वसाह रामाभिषेक संकल्पान निगृह विनिवर्तय। उनके पास सैनिक बल का भी संग्रह हो जाएगा। जितेंद्रिय तो वे हैं ही, अपने सुहृदों के साथ रहकर दृढ़मूल हो जाएंगे। इस समय मेरी मान्यता के अनुसार राजा को श्री राम के राज्याभिषेक के संकल्प से हटा देने का समय आ गया है। अतः तुम निर्भय होकर
राजा को अपने वचनों में बांध लो और उन्हें श्री राम के अभिषेक के संकल्प से हटा दो। अनर्थमर्थ रूपेण ग्राहिता सा ततस्तया हरिष्टा प्रतीता कैकेयी मंथरा इदं ब्रवीत साहि वाक्येन कुब्जाया किशोरी उत्पत्थ गताम कैकेयी विस्मयं प्राप्यं परम दर्शना। ऐसी बातें कहकर मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि में अनर्थ को ही अर्थ रूप में जचा दिया। कैकेयी को उसकी बात पर विश्वास हो गया और वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। यद्यपि वह बहुत समझदार थी तो भी कुंवरी के कहने से नादान बालिका की तरह कुमार्ग पर चली गई, अनुचित काम करने को तैयार हो गई। उसे मंथरा की बुद्धि पर बड़ा आश्चर्य हुआ और वह इस प्रकार बोली, प्राज्ञं ते नवजानामि श्रेष्ठे श्रेष्ठा विधायिनी पृथिव्यामसि कुब्जा नामोत्तमा बुद्धि निश्चयी त्वमेव तु मामर्थेषु नित्ययुक्ता हितैषिणी। हित की बात बताने में कुशल कुब्जे, तू एक श्रेष्ठ स्त्री है। मैं तेरी बुद्धि की अवहेलना नहीं करूँगी। बुद्ध के द्वारा किसी कार्य का निश्चय करने में तो इस पृथ्वी पर सभी कुब्जाओं में उत्तम है। केवल तू ही मेरी हितैषिणी है और सदा सावधान रहकर मेरा कार्य सिद्ध करने में लगी रहती है। न हम समव बुद्धेयम कुब्जेराग्यश्चिकीर्षितम संति दुख संस्थिता कुब्जा वक्रा परम पापिका। कुब्जे, यदि तू न होती तो राजा जो षड्यंत्र रचना चाहते हैं वो कदापि मेरी समझ में नहीं आता। तेरी सिवा जितनी कुब्जाएँ हैं वे बेडौल शरीर वाली, टेढ़ी मेढ़ी और बड़ी पापनी होती हैं। तुम पद्मा युवातेन सन्नता प्रिय दर्शना उरस्ते अभिनिविष्टम वै यावत स्कंधा समुन्नतम। तू तो वायु के द्वारा झुकाई हुई कमलनी के भांति कुछ झुकी हुई होने पर भी देखने में सुंदर है। तेरा वक्षस्थल कुब्जा के दोष से व्याप्त है, अतएव कंधों तक ऊंचा दिखाई देता है। अधस्ता चोदरम शांतम सूचनाभमिव लज्जितम प्रतिपूर्णम च जघनम सुबीनो च पयोधरो। वक्षस्थल से नीचे सुंदर नाभि से युक्त जो उदर है वह मानो वक्षस्थल की ऊंचाई देखकर लज्जित सा हो गया है, इसीलिए शांत कृष्ण प्रतीत होता है। तेरा जघन विस्तृत है और दोनों स्तन सुंदर एवं स्थूल हैं। विमलेन्दु समं वक्त्रम महोराजस मंथरे जघनम तव निर्मिष्टम रसनादाम भूषितम। मंथरे, तेरा मुख निर्मल चंद्रमा के समान अद्भुत शोभा पा रहा है। करधनी के लड़ियों से विभूषित तेरी कटी का अग्रभाग बहुत ही स्वच्छ रोम आदि से रहित है। जंगे भृष्मुपन्यस्ते पादौ च व्यायता विभो त्वामया ताभयाम शक्तिभ्याम मंथरे क्षौमवासिनी। अग्रतो मम गच्छन्ति राजसेयति शोभनी। मंथरे, तेरी पिंडलियाँ परस्पर अधिक सटी हुई हैं और दोनों पैर बड़े बड़े हैं। तो विशाल उरुओं से सुशोभित होती है। शोभनी, जब तू रेशमी साड़ी पहनकर मेरे आगे आगे चलती है तब तेरी बड़ी शोभा होती है। आसनम या शंबरी माया सहस्रम सुराधिपे हृदय ते निविष्टास्ता भूयश्चान्या सहस्रशः तदेव स्थगो यद दीर्घम रथघोड़मिवायतम मत्तयः छत्र विद्याश्च मायाश्चात्र वसन्ति ते। असुरराज शंबरों को जिन सहस्रों मायाओं का ज्ञान है वो सब तेरे हृदय में स्थित है। इनके अलावे भी तू हजारों प्रकार की मायाएं जानती है। इन मायाओं का समुदाय ही तेरा बड़ा सा कुबड़ है
जो रथ के नकुए यानी अग्रभाग के समान बड़ा है। इसी में तेरी मति, स्मृति और बुद्धि, छत्र विद्या माने राजनीति तथा नाना प्रकार की मायाएं निवास करती हैं। अत्र ते अहम प्रमोक्षामि मालाम कुब्जे हिरण्यमयीम अभिषिक्ते च भरते राघवे च वनं गते जातेन च सुवर्णेन सुनिष्ठत्वेन सुंदरी लाभार्था च प्रतीता च लेपश्यामि ते अस्थगुः। सुंदरी कुब्जे, यदि तुम भरत का राज्याभिषेक हुआ और श्री राम को वन चले गए तो मैं सफल मनोरथ हो संतुष्ट होकर अच्छी जात के खूब तपाए हुए सोने की बनी हुई सुंदर सुवर्णमाला तेरे इस कोवड़ को पहनाऊंगी और इस पर चंदन का लेप लगाऊंगी। आवाज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।